हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास ट्वेल्थ का जो मंथली एग्ज़ाम हुआ है जुलाई महीने का 2024 में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं मैथमेटिक्स यानी गणित का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम था और टोटल जो पूर्णांक था आपका 50 मार्क्स का, जिसमें आपको 30 गो प्रश्न जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, लेकिन आपको बनाना 25 गो ही था जो एक एक नंबर का था। यहाँ पर देख सकते हैं 25 गुने कोई भी 25 गो आपको बनाना था। हम आपको 30 प्रश्न बताएंगे ताकि आप आंसर मिला सके। और ये जो टेस्ट हो रहा है इससे आपको प्रत्येक महीने का जो स्कूल में टेस्ट होता है उसके मदद से आप जो है फाइनल एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए ये सब जो टेस्ट है उसको बढ़िया से आप लोग दीजिएगा और अगर आपका मेन मैथ है तो आप बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। देखिए, पहला जो प्रश्न आप लोग का सामने ये है कि साइन इनवर्स 1/2 है। तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब होता है कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो जैसा कि आपको पता है ये 30 डिग्री का होता है और 30 को हम लोग पाई/6 लिखते हैं, क्योंकि पाई के मान 180/6 काटेंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका मान आप लिख सकते हैं पाई/6, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये सब एकदम बेसिक सवाल है जो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सवाल था कॉस इनवर्स 1। तो 1 क्या होता है, कॉस में कितना डिग्री का मान। तो आपको पता है कॉस 0 का मान जो है वह 1 होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर 1 किसका है, 0 डिग्री। तो 0 को तो आप 0 ही लिखेंगे रेडियन में चाहे डिग्री में। तो पहला आंसर इसका सही था। तीसरा जो सवाल है tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स में मतलब tan में कितना का मान √3 होता है, तो ये होता है 60 डिग्री। और 60 को हम लोग पाई/3 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पाई का मान 180/3 काटेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो पहला आंसर इसका सही है। 4 नंबर सवाल है सेक इनवर्स 2, यानी सेक में कितना का मान 2 होता है। तो सेक न समझ में आए तो इसको उलट दीजिए। तो कॉस में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/2। अब तो ये सिंपल है, कॉस में मान आपको याद होना चाहिए। 1/2 किसका होता है, तो ये 60 का होता है। और 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं पाई/3, यानी कि पाई/3 आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। सेक में आपको पता है 2 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। और 60 डिग्री है तो रेडियन में आप इसको लिख देना है। 5वां नंबर जो सवाल था आपका साइन इनवर्स 3/5। तो इसको आंसर देखिए, सब कॉस कॉस में लाना है ना, सब कॉस में लाना है। तो कॉस में लाने का मतलब इसको हम कॉस में एक फार्मूला आपको पढ़ाए होंगे, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। साइन एक्स को, इसको मान लीजिए एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स बराबर ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कॉस इनवर्स √1, एक्स के जगह 3/5 का होल स्क्वायर आप लगा दीजिए और इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो √1 माइनस कितना आएगा, 9/25। भिन्न का घटाव बनाइएगा तो 25 में से 9 घटेगा 16, यानी कि आ जाएगा आपका रूट में 16/25। और 16/25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कॉस इनवर्स 4/5 आपका आंसर आएगा। तो देख लीजिए किधर है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसको शॉर्टकट में बताते हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे। साइन थीटा बराबर आप जानते हैं पी होता है और ये एच होता है। तो p/h, यानी p का मान पता था, h का मान पता है, तो आप b निकाल सकते हैं ऐसे √h² करके। तो 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर करके, तो 25 माइनस 9 यानी कि 16। 16 का वर्गमूल होता है 4। और आपको कॉस में लाना है तो आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स क्या होता है, b/h होता है। तो कॉस इनवर्स b के मान आप लाए हैं अभी 4 और h के मान यहाँ देख सकते हैं 5 है। तो 4/5, ठीक है। तो सेम उसी तरह से आपका अगला सवाल है 6 नंबर, कॉस इनवर्स में दे ले हैं और आपको साइन में लाना है। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया आपका b का मान और नीचे वाला h का मान। तो p आप निकाल दीजिए वही √अंडर करके। तो आप जानते हैं कि p का मान क्या होता है, बड़ा में से छोटा है। 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटा दीजिए तो ये होता है 289 माइनस में 225, ठीक है। अब घटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 64 आएगा और 64 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 8 होता है। तो इससे आपका साइन में लाना था। तो साइन इनवर्स क्या होता है, p/h होता है। तो साइन इनवर्स p के मान आप निकाल के लाए हैं 8 और h का मान यहाँ 17 दिया गया है। तो 8/17 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। 7 नंबर जो सवाल था ये मैट्रिक्स का है। इसमें आपको 3 चैप्टर का सवाल ज़्यादा देखने को मिला था, एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और इनवर्स। तो देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, x के मान यहाँ पे 4 आ गया तो आप कह सकते हैं कि x के सामने 4 हो गया। y के सामने कितना है, y के सामने देख लीजिए 6 है तो y के मान 6। और z नहीं है बल्कि a है, तो a के सामने यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 हो गया। और b के सामने 3 है, यहाँ देखिए, ठीक है।
अब इसमें सबका मान जोड़ देना था, यानी कि 4 + 6 + 2 + 3 और 6 4 10, 2 12 और 3 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, 8 नंबर सवाल भी आपका वैसा ही था, देख लीजिए। y के सामने यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 5 है, तो ये तो स्पष्ट हो गया y का मान 5, लेकिन x का मान निकालने के लिए ये वाला जो टर्म है ये 11 के बराबर होगा, तो x + y = 11। यहाँ पे y का मान हम रख देंगे 5 बराबर 11 रहेगा, इसे x का मान आएगा तो +5 उधर जाके माइनस, तो यानी कि 6 आ जाएगा, यानी कहेंगे 6,5 आपका आंसर है, क्योंकि x का मान पहले आपको लिखना है और उसके बाद y का मान। ठीक है, तो 6,5 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब 9 नंबर सवाल कर रहा है ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया गया है और आपसे पूछ रहा है 2a का मान, यानी इस मैट्रिक्स, देखिए मैट्रिक्स में क्या होता है, सारा एलिमेंट में गुना हो जाएगा 2 से, तो ये 4 हो जाएगा, 6 8 और 10, यानी कि 4 6 8 10। देख लीजिए किधर है, 4 6 8 10, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 10 नंबर सवाल है आपका, ये देखिए यहाँ पे बीच में यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर, ये मिस्टेक है, इस सवाल में आप मिस्टेक है। वैसे हम आपको बताते हैं कि ये ओरिजिनल में क्या होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर देखिएगा तो यहाँ पे 14 है, यहाँ पर भी 14 है, यहाँ पर भी 14 है, यानी कि बीच में यहाँ पे प्लस समझिएगा। ठीक है, प्लस के अनुसार इसको आप बना दीजिए। ऐसे ये यहाँ पे बराबर है, जो कि गलत है, दोनों में से कुछ एक होना चाहिए, या तो प्लस या तो माइनस। अब देखिए 2 में 12 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, एकदम सही है, और 3 में -7 जोड़ेंगे तो ये -4 आएगा, और 7 में -9 तो यानी -2, और 6 में 0 तो 6, ऐसा ऑप्शन है, तो पहला आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। 11 नंबर सवाल, ए बराबर दिए हुए है, बी दिए हुए और सी दिए, और आपसे पूछ रहा है a + b - c, मतलब a में b को जोड़ के c को घटा लेना। तो पहले आप ऐसे कर दीजिए, a और b को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो देखिए 2 1 3 4 3 7, सामने सामने जुड़ता है, 3 में -2 जोड़ेंगे तो 1, और 7 में 5 तो 12। इसमें से c को घटाना है, यानी कि c देखिए 1 0 0 1 है, इसको आप घटा दीजिए, तो 3 में से घटेगा 2, 7 में से 0 7 ही रहेगा, 1 में से 0 1, और 12 में से गया 11। ये आपका आंसर आएगा 2 7 1 और 11। तो देख लीजिए किधर है, 2 7 1 और 11, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, 12 में कह रहा है कि ए बराबर एक मैट्रिक्स है और आई भी दिए हुए, और पूछ रहा है ए आई, तो ये तो आपको फॉर्मूला ही बताया गया होगा। ए में अगर कोई मैट्रिक्स से, यूनिट मैट्रिक्स से गुना करते हैं, आई क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स, और कोई भी मैट्रिक्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वो सीधा ए ही मिलता है, यानी वही मैट्रिक्स। तो इसका मान भी आपको ए लिखना है, और ए का मान जो लिखे हुए था 7 9 13 11, वही आंसर हो जाता। तो देख लीजिए 7 9 13 11, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर वही हो जाएगा, क्योंकि ये आपको ये प्रॉपर्टीज बस याद रखना है, ए में आई से गुना करना है तो ए ही होता है। ठीक है, और अगर आप गुना भी करना चाहें तो गुना भी करके भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक, अब आइए 13 नंबर सवाल है, आई दिए हुए है और आई स्क्वायर पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल सी बेसिक बात है कि आई स्क्वायर कहे या आई क्यू कहे या आई के पावर 4, आई के पावर कितनों लगा दे सबका मान आई ही होता है, क्योंकि यह यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स का मान आप जानते हैं 1 0 0 1, ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, 14 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। परिवर्त का मतलब होता है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब आपको बताया था जी, ये जो सूतल है इसको खड़ा कर देना है, तो 2 3 7 ऐसे, ये 4 5 6 है तो ऐसे लिख देना है 4 5 6, ये आपका आंसर आ गया। तो देख लीजिए देखिए 2 4 3 5 7 6, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब 15 में देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 है तो ये जीरो मैट्रिक्स है, यानी जीरो में जब गुना करेंगे तो सारा एलिमेंट ही क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर, क्योंकि जीरो कोई भी मैट्रिक्स में अगर जीरो मैट्रिक्स से गुना करिएगा तो आंसर जीरो मिलेगा। 16 नंबर देखिए, इस मैट्रिक्स को ऐसे गुना किया जाता है, गुना तो आप लोगों को आता ही है, 1 में 2 से तो यानी 2 प्लस, और 2 में 1 से तो 2 ही रहेगा, यानी कि 2 2 4 आएगा। तो देख लीजिए क्या इसमें कोई 4 आंसर है, नहीं है, तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 17 नंबर सवाल पूछ रहा है, देखिए डिटर्मिनांट है। अब डिटर्मिनांट में देखिए एक रो जो है लगातार जीरो है, 3 को जीरो दिखाई दिया, तो इसका आंसर है क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में ही आपको बताए थे कि कोई भी डिटर्मिनेंट में 3 गो एलिमेंट, मतलब कोई एक रो में सारा एलिमेंट ही जीरो हो, चाहे कॉलम में भी, तो उसका मान जीरो होता है। ठीक है,
अब 18 नंबर देखिए, अब ये इतना का व्युत्क्रम पूछ रहा है यानी इनवर्स पूछ रहा है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो ये आई है ना, 1001। और आई का इन्वर्स भी क्या होता है? आई ही होता है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स का इन्वर्स भी निकालिएगा तो आई ही आएगा। देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनांट निकालते हैं। इसका फॉर्मूला आप पढ़े होंगे ना, ए इनवर्स का ऐसे, ए इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनांट निकालेंगे इसका, तो एक में जीरो घटाएंगे तो एक के रहेगा। तो देखिए 1/2, 1/2 तो गलत ही लिख दिया, तो ये तो ऑप्शन बी और डी तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे 0 1 1 0 उलट दिया है, जो कि आपका गलत है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकालेंगे, या हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा भी देते हैं, चेक भी कर लीजिए। ऐसे निकाल के एडजॉइंट के लिए हम आपको बताए थे कि इसको क्या करते हैं, इसको अदला बदली करते हैं, तो 1 1 ही रहेगा, और 0 माइनस में लिखिए चाहे प्लस में लिखिए, जस के तो सेम चीज़ ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला नहीं, ऑप्शन नंबर आपको सी मारना है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि किसी भी यूनिट मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वह यूनिट मैट्रिक्स ही होता है। 19 नंबर का आ रहा है सारणी कितना में अवयव 6 का उप सारणिक पूछ रहा है, माइनर पूछ रहा है। तो माइनर निकालने का हम तरीका बताए थे कि जिस एलिमेंट का माइनर पूछे बस उसके रो और उसके कॉलम को डिलीट कर दीजिए। तो 6 का पूछ रहा है मतलब इसका पूछ रहा है, ठीक है। और माइनर में सिर्फ डिलीट करना होता है, यानी 6 के रो और कॉलम, तो रो ये हो गया और इसके कॉलम ये, तो इसको डिलीट कर दीजिए, जो बचेगा उसको आप लिख दीजिएगा। तो 2 3 0 9, बस इसको गुना कर दीजिए, तो 9 दूनी 18, बीच में माइनस होता है, 3 में 0 से तो 0, 18 में 0 घटाएंगे तो 18 ही आएगा। तो यहाँ पर माइनर में कोई एलिमेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यही अगर को फैक्टर पूछे तो उसमें प्लस माइनस ध्यान से लिखा जाता है, लेकिन माइनर में कोई साइन नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह से कहेंगे आपका पहला आंसर सही है। लेकिन यही चीज़ अगला जो सवाल है 20 नंबर, उसमें को फैक्टर पूछा है यानी सहखंड पूछा, तो इसमें आपको प्लस माइनस साइन याद रखना है। जैसे कि आपको याद होगा साइन, ये चीज़ ऐसे हम आपको बताया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें 8 का पूछ रहा था, 8 तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे 8 के जगह साइन पहले देख लीजिए, माइनस का है तो पहले आपको माइनस लगाना है, ठीक है। और 8 को डिलीट करना है, रो और इसके कॉलम को इस तरह से डिलीट कर देना है। क्या बचा? 2 5 0 9। अब इसको गुना करिए, माइनस तो बाहर रहेगा, 9 दूना 18, और 0 में 5 से था 0, 18 में 0 घटाएंगे तो 18 ही बचेगा, लेकिन ये माइनस पहले वाला रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर आपको -18 बताना है, ठीक है। याद रखिएगा को फैक्टर में साइन जरूरी है, लेकिन माइनर में कोई साइन जरूर नहीं है, क्योंकि सारा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। अब आते हैं 21 नंबर में। 21 नंबर सवाल पूछ रहा है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह ए का अव्युत्क्रमणीय हो, मतलब यदि एक वर्ग आव्यूह ए जो है अव्युत्क्रमणीय कब होता है, जिसको अंग्रेजी में सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सिंगुलर के लिए हम आपको कंडीशन बताएंगे कि डिटर्मिनांट ऑफ ए अगर 0 आ जाए तो उसको सिंगुलर बोलते हैं, यानी कि अव्युत्क्रमणीय, जिसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनांट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस टाइम जो है इन्वर्स निकाल सकते हैं, जिसको व्युत्क्रमणीय बोलते हैं। तो यहाँ पर अव्युत्क्रमणीय पूछ रहा है, तो पहला आंसर ही सही होगा, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ये मानना है, ठीक है। और यही पूछता है व्युत्क्रमणीय कब होगा, तो तब जब आपको ऑप्शन बी मारना था, ठीक है। व्युत्क्रमणीय पूछे तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, और अव्युत्क्रमणीय कहता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होता है, ठीक है। 22 नंबर सवाल देखेंगे। 22 कह रहा है कि ये एक डिटर्मिनेंट ही है, मान निकाल दीजिए, तिरछा तिरछी 10 चौक 40, बीच में माइनस होता है, 8 छक 48, घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस में 8, ऑप्शन नंबर सी, ये तो आसान है। 23 नंबर सवाल देखिएगा, किसी तरह से जोड़ने पर बराबर आ रहा है क्या, देखिए तो पहला और दूसरा रो को कॉलम को अगर जोड़ देंगे, यानी कि ऐसे C1 चेंज C1 प्लस C2 करिएगा तो दोनों बराबर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, जैसे 3 आदू कितना 5, 6 4 10 और 12 और देखिए, लेकिन यहाँ पर 12 और 9 जो है जोड़ने पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक कोई नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वैसे नहीं जोड़ने पर काम चलेगा, यानी कि इधर से हमको लगता है कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। चलिए ये तो प्रॉपर्टीज लगता है नहीं काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज़ पर, देखते हैं इसको। तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्या हम नीचे वाला सबसे देखिएगा, ऐसे कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? अगर कॉमन ना लेके ऐसे देख लीजिए, ना तो ऐसे ना तो ये काम कर रहा है क्या, इधर से देख लीजिए कि 3 3 5 8 6 10 16 और 12 15, ये आप जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तब हो सकता है कॉमन आ जाए। और नहीं तो ऐसे, एक सेकेंड इसको हम चेक कर लेते हैं।
देखिए इसमें एकदम आसान चीज़ है, बस आपको ध्यान देना है, ये बीच वाला टर्म में से ना आप कुछ कॉमन ले लीजिए, दो, ठीक है। तो 2 3 5 तो है ही, इसमें से दो कॉमन लेंगे, 3 और 5 रहेगा, 9 12 और 15 रहेगा, ठीक है। ये सेम है तो दो रो जो है सेम आ जाएगा, तो आंसर जीरो, क्योंकि दो में जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, तो जीरो तो आंसर आना ही था। लेकिन आपको बस ध्यान देना है कि किधर से कौन सा प्रॉपर्टीज लगे जो आसान हो जाए। 24 पूछ रहा है सखंडज, वही एडजॉइंट पूछ रहा है। तो एडजॉइंट के लिए हम आपको बताए थे कैसे इसका चिन्ह बदली, पहले इसको अदला बदली, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, और इसका बोले थे चिन्ह बदली, तो +2 है तो -2 और +3 है तो -3। ये आपका आंसर हो गया 4 - 2, 4 - 2 और -3, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। 25 में पूछ रहा है कि ए 3 × 3 कोटि का वर्गावी है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको फार्मूला बताए थे, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है डिटर्मिनांट, वो डिटर्मिनांट ऑफ ए के पावर n-1 के बराबर, ये फॉर्मूला। और n का क्या है तो ऑर्डर है, तो ऑर्डर यहाँ 3 है, तो यहाँ पर आपको बस डिटर्मिनांट ऑफ ए के पावर 3 - 1 लगा देना है, यानी डिटर्मिनांट ऑफ के पावर कितना हो जाएगा स्क्वायर, यानी ये आपका आंसर है। तो ऑप्शन आप मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। 26 कह रहा है कि ए जो है एक दो मतलब दो कोटि का व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनांट पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल सा एनसीईआरटी में आपका क्वेश्चन है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनांट पूछे तो 1/ये डिटर्मिनांट ऑफ ए के बराबर, तो इसी को हम लोग ऐसे डिटर्मिनांट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 27 नंबर आपका वही सेम है, मैट्रिक्स से गुना करिए, इस तरह से आपको गुना करना है, तो गुना करिए, 2 में 1 से 2, और ये बीच में माइनस हो जाएगा क्योंकि 7 × 5 = 35, ठीक है। और फिर इसको उठाएंगे तो ये माइनस में 3 और प्लस में 7 × 14, गुना तो आप लोगों को आता ही होगा, ये माइनस में 33 और ये आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए किधर है। अब ये थोड़ा सा गलत लग रहा है, एक सेकेंड, इसको फिर से चेक कर लेते हैं। इसको गुना इससे करेंगे तो 2, 7 × 5 = 35, -35, इसमें गुना करेंगे तो -3 और 7 × 14, 14 में से 3 घटेगा तो 11, एकदम यही आंसर होना चाहिए। और इसमें आप देख लीजिए कहीं पे आंसर कोई नहीं है, ठीक है, तो ये गलत है, इसमें चारों में से आपका कोई आंसर सही नहीं है। देखिए अब अगला सवाल 28 नंबर कह रहा है कि ये देखिए पावर में 2 है, यानी कि 2 बार इसको लिख के गुना करना है, स्क्वायर नहीं कर दीजिएगा। 2 0 0 11, फिर से वही चीज़ लिख दीजिएगा 2 0 0 11, अब इसको गुना कर देना है, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए, देखिए ऐसे गुना करना होता है, ये तो आपको याद ही होगा, 2 दूनी 4, 0 में से 0 ही रहेगा। इसी को उठाइएगा, फिर इसमें आइएगा तो ये 0 + 0 ही रहेगा, इसको उठाएंगे इसके साथ तो 0 + 0, और इसके साथ फिर इसको करेंगे तो 0 + 11 में 121, ठीक है। अब ये तो आप देख लीजिए किधर है, एक बार फिर से 2 0 0 11, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा गुना कर लीजिए तो कितना आएगा 4 0 0 121, ये तो स्क्वायर वाला हो गया, काम कर गया अभी। 2 दूना 4 और 0, और ये 0 0, ठीक है, ये 0 और 0 0 और 121, एकदम ठीक। अब इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन तो आप ले ना सकते हैं, तो इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन कोई है ही नहीं, ठीक है। इसको देखिए, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन में गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। इसमें आप क्या मारिएगा, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो ये ऐसा आएगा नहीं, 3 से गुना करना नहीं, 4 से गुना नहीं करना, और ये तो ये अभी तो आपका 2 ही वाला आ जाएगा, तो इस तरह से कहेंगे इसमें कोई नहीं, ठीक है। ये सब हमें लगता है इस बार जो है 2-3 को प्रश्न जो है मिस्टेक किया है। 29 नंबर देखिए, 2 से गुना कर सकते हैं मैट्रिक्स में, सारा एलिमेंट में गुना कर दीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, ये तो 6 आसान ही है, ये पहला आंसर ये आपका 6 10 और 12 14, ठीक है। अब पूछ रहा था साइन इनवर्स एक्स का परिसर यानी कि रेंज क्या होता है, तो रेंज आपको तो याद ही होगा, -π/2 से +π/2 तक क्लोज इंटरवल में होता है, तो पहला आंसर ही इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ये 30 को प्रश्न था, 1-2 को प्रश्न जो है इसमें मिस्टेक आप समझे होंगे कि कहाँ पे गलती इसमें किया है, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चारों में से कोई ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि 121 आ रहा है, ठीक है। और एक और यहाँ पे प्रश्न जो है आपका बताया था कि ऑप्शन में गलती था, यहाँ पे आपको बता दें एक बार, नहीं ऑप्शन में ना बीच में बराबर का साइन दे दिया था यहाँ पे 10 नंबर में, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, ऐसे 30 को में आपको बनाना क्या था 25 को ही, और संभवतः आप 25 सवाल आसानी से बना लिए होंगे, ठीक है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। और उसके बाद इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप आसानी से बनाइएगा ज़रूर, क्योंकि यहीं से आपका प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस करते जाइए ताकि फाइनल एग्जाम आपका अच्छा हो सके। ये सब सवाल को बनाइएगा ज़रूर। सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला है और उसके बाद फिर आपको 5 नंबर वाला 3 गो सवाल है। ये सब बनाते बनाते ही आपको अनुभव मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बाद में बता देंगे। इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आंसर आपका कितना सही हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।